हेलो जी एस्पिरेंट्स। तो यार आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं AKTU की मतलब काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। रजिस्ट्रेशंस गोइंग ऑन है। 10th ऑफ जुलाई लास्ट डेट है। अब AKTU के अंदर नंबर 1 प्राइवेट जो कॉलेज है उसका जिक्र हमेशा होता रहता है। भैया JSS नोएडा की सच्चाई पता चल जाए। क्या JSS नोएडा महाराजा अग्रसेन के बराबर है? क्या JSS नोएडा JP के इक्विवेलेंट है? क्या JSS नोएडा सर ऐसा कॉलेज है कि हम मैनेजमेंट कोटे से 10 लाख रुपए दे दें? तो इन सारी बातों के जवाब सिर्फ एक वीडियो में। सबसे जो लास्ट क्वेश्चन था उस पे आऊंगा। JSS नोएडा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है 10 लाख रुपीस दे के आपको वहां पर CS ब्रांच लेना। मतलब मैनेजमेंट कोटे से इतना कैपिटेशन फी चलता है, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग के थ्रू अप्रोच करना चाहिए बिकॉज कॉलेज AKTU लखनऊ से एफिलेटेड है। कॉलेज अच्छा है नो डाउट, बट उसकी एक अपनी ब्रांड क्रेडिबिलिटी है, वो उसके नियर अबाउट ही लाइक करता है। ये कंप्लीट सीरीज हम लोग रन करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से कॉलेज हैं। 10 कॉलेज में से एक JSS नोएडा है पहला, दूसरा अजय कुमार गर्ग है, तीसरा गलगोटिया है, काइट है, GL बजाज है, ABS है, NIET ग्रेटर नोएडा है, लॉयड है, IMS गाजियाबाद है, PSIT कानपुर भी टॉप 10 की लिस्ट में मैंने रखा है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, बट आज की इस वीडियो में सिर्फ हम JSS की कट ऑफ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहला रिजर्वेशन पॉलिसी। अब सिंपल सा है, जनरल EWS का कोई बच्चा है तो 10% की सीट उसकी रिजर्व्ड है। OBC है तो 27% की रिजर्वेशन है। SC है तो 15% की रिजर्वेशन है। ST है तो 7.5% की रिजर्वेशन है। और अनरिजर्व्ड के लिए ऑलमोस्ट 40.5% रह जाता है। अब 20% रिजर्वेशन है गर्ल्स की। इन सारी कैटेगरीज के अंदर गर्ल्स की 20% की रिजर्वेशन है। 5% के लिए उनकी रिजर्वेशन है जो लोग आर्म्ड फोर्सेस से आते हैं, है ना। आर्म्ड फोर्सेस से कह सकते हो, या एक्स सर्विसमैन रहे हुए हैं, या रूलर का भी एक वेटेज रहता है। मतलब अगर कोई गांव देहात से बिलोंग करता है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको सर्टिफिकेट सारे बनवाने पड़ते हैं। और ये सर्टिफिकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, विदाउट इनके काउंसलिंग नहीं हो सकती है बिकॉज इनका रिलैक्सेशन अभी आपको आगे ना कट ऑफ पे दिखाऊंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काउंसलिंग में क्या बेनिफिट्स है। अगर हम एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से नहीं लेते हैं, हम काउंसलिंग से लेते हैं, क्या बेनिफिट्स है भाई साहब। पहली चीज तो आपकी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी हो जाती है और आपको मेरिट के बेसिस पर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही रीच आउट करना चाहिए बिकॉज इस समय आपके पास में बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे हमारी एक्सपर्टीज की भाई 1 लाख रुपए फीस है, 1.5 लाख रुपए फीस है, 2 लाख रुपए फीस है, हमारी काउंसलिंग में सेटिंग है, हम ऐसा कर देंगे, ये कॉलेज अलॉट करा दें। कुछ भी 1 भी परसेंट का कुछ नहीं होता है। इन जनरली एक हम लोगों के पास में एक एक्सपीरियंस होता है ना। और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर काफी सारे फैक्ट और एनालिसिस मुझे मालूम है, तो उसके वो लोग चार्जेस ले लेते हैं और उस पे एक जुमले या दूसरी चीज का देते हैं कि हमारी सेटिंग एट ऑल। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। काउंसलिंग एकदम फेयर होती है, काउंसलिंग में किसी का रोल नहीं होता, काउंसलिंग एकदम मेरिट के बेसिस पर अलॉटमेंट आती है। इस वीडियो के एंड पे एक PDF दूंगा JSS नोएडा की, जिसमें राउंड वाइज सारी ब्रांचेस की अलॉटमेंट्स हैं। आराम से देख लेना कैसे अलॉटमेंट मिली है, क्या मिली है। जनरल कैटेगरी की मैंने दी हुई है। और थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, JSS क्या JP के इक्विवेलेंट है? जे बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है ये भैया, मतलब सिर्फ रीचमेंट की प्रक्रिया है। लोग ऐसा बोल देते हैं, दोनों 62 में है इसलिए कंपैरिजन कर देते हैं, बट दोनों की काल्पनिक दुनिया में भी इनकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। समझ गए आप इस बात को? बिकॉज JSS की फीस बहुत कम है, 1,45,000 है। और JP का एक स्टैंडर्ड क्राउड है, उनका मोड ऑफ एडमिशन ही डिफरेंट है, सो यू कांट कंपेयर इट बोथ। JSS में मैनेजमेंट कोटा है, JP में मैनेजमेंट कोटा नहीं है, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है यार। और JSS नोएडा AKTU का अंडर का कॉलेज है, तो मुझे लगता है कि अगर आप टॉप 5 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज ले लेते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा। अब ये वाली PDF ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस PDF में JSS नोएडा की कट ऑफ है। ये यहां पर राउंड दे रखा है, किस राउंड में सीट को अलॉट हुआ है। सबसे पहले CS राउंड 1 में 72,523 तक अलॉट हुई थी कोर ब्रांच CS की।
बात कर रहा हूं। सेकंड नंबर पे 4000 एक्सटेंड हो गई, 76,505 तक राउंड 2 पे अलॉटमेंट हुई थी। मैं हमेशा बोलता हूं राउंड वाइज जाओगे, कट ऑफ एक्सटेंड हो जाएगी, जितना लास्ट तक अलॉटमेंट लोगे उतनी एक अच्छी सीट की अलॉटमेंट मिलेगी। सीएससी कंप्यूटर साइंस 77,000 तक अलॉटमेंट आई, 1000 रैंक एक्सटेंड होगी। फिर 77,764 तक कोर सीएससी राउंड 4 पर क्लोज कर गई थी। ये जेएसएस नोएडा की कट ऑफ है। अगर आप थोड़ा सा और इस पे जाएंगे, जीएसएस में सीएस एआईएमएल भी है। सीएस एआईएमएल 84,000 तक मिला है, राउंड 2 में 90 तक मिला हुआ है, राउंड 3 में 91 तक मिला हुआ है, राउंड 4 में 92 तक मिला हुआ है। आफ्टर देन सीएस डेटा साइंस पे अगर आप आओगे तो सीएस डेटा साइंस 92,000 तक मिल गया था। और आईटी भैया 1 लाख रैंक तक मिल रही है। देखो आईटी 1 लाख रैंक तक मिल रही है, डेटा साइंस भी आपको 1,02,000 तक मिला है, डेटा साइंस आपको 1,03,000 तक मिला है, डेटा साइंस आपको 1,05,000 तक मिला है। तो इट्स मीन कि अगर मुझे सीएस से रिलेटेड कोई भी ब्रांच चाहिए, सीएस हो, सीएस एआईएमएल हो, सीएस डेटा साइंस हो, तो 1,05,000 रैंक तक हमको अलॉटमेंट मिल जाएगी। इसके बाद में आगे इसी सर कितने तक मिल जाएगा, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ है। जनरल के बाद अगर आप गर्ल्स हो तो कट ऑफ एक्सटेंड करेगी थोड़ी सी, यही 1,05,000 पे जो बंद हो रहा है, ये 1,20,000 के आसपास गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लोज होगा। और अगर आप ओबीसी हो, उस अकॉर्डिंग एक रिजर्वेशन फैक्टर आपको ओबीसी का लगेगा, कट ऑफ थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाएगी। ये जो रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है। जेई के स्कोर कार्ड में जो सीआरएल रैंक दी होती है ये वो रैंक है। और अगर थोड़ा सा इस पीडीएफ में और नीचे आओ तो बाकी ब्रांचेस की भी कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है, तो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी और ब्रांच का देखोगे, आईटी आपको 1,16,000 रैंक तक आईटी ब्रांच मिल रही है जेएसएस के अंदर। इस तरह की कट ऑफ यार आपको यूट्यूब में कोई नहीं देगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सामने एकदम से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस रखा हुआ है, सीएस है, सीएस एआईएमएल है, सीएस डेटा साइंस है, फिर आईटी है और आगे जीएसएस। समझ गए? तो ये एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बन गया। ईसी अगर आप देखोगे तो आपको ईसी 2,28,000 रैंक तक जीएसएस के अंदर मिल रही है। तो मैं बोलूंगा एकेटीयू के कॉलेज के अंदर सीएस से रिलेटेड ब्रांच प्रेफर करो। बहुत ज्यादा नीचे तक जाना है तो आईटी, दैट्स इट। ईसी मत लेना। मैं खुद गलगोटिया से पास आउट हूँ, ईसी ब्रांच से, और यार जब गलगोटिया की वीडियो बनाऊंगा तो उस पर डिटेल पे बात करेंगे। वीडियो आज के यहीं तक, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और एकेटीयू के अंदर का कोई भी कॉलेज हो, एवरेज प्लेसमेंट 5 एलपीए 6 एलपीए इसकी आप कह सकते हो, हाईएस्ट 47 एलपीए है, इनकी 10 एलपीए 15 एलपीए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है कि बहुत यूनिक कॉलेज है तो हाँ भैया यूनिक है, बट 5 से 6 की एवरेज प्लेसमेंट दे पाता है। वीडियो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।